से 5 साल में मैक्सिमम इस टाइम जो बच्चे आ रहे हैं वो इस्तेमाल जब मोबाइल का ज़्यादा कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम जो है ना, इट्स द होल टाइम नाउ। फिजिकली मौजूद हैं लेकिन मेंटली वो तमाम लोग एक जगह पर नहीं है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, चीखो पुकार है, अगर माँ मोबाइल लेने की कोशिश करती है और उसकी वजह से बच्चों के अंदर नींद की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जदीद दौर में स्मार्टफोन बच्चों के रोज़मर्रा का हिस्सा बनते जा रहे हैं, मगर नई आलमी तहकीकात ने वालिदैन के लिए एक संगीन खदशा जाहिर किया है। 12 साल से कम उम्र बच्चों में स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल न सिर्फ मोटापे और डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ाता है, बल्कि नींद, ज़हनी नशोनुमा और दिल की सेहत पर भी गहरे मनफी असरात मुरतब करता है। आज के इस खुसूसी हेल्थ सेगमेंट में हम इस तहकीक के अहम निकात, बढ़ते हुए खतरात और वालिदैन के लिए एहतियाती तदाबीर पर बात करेंगे। इस मौजू पर मुस्तनद रहनुमाई फराहम करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चाइल्ड डेवलपर अफ़ाफ मंजूर साहिबा। अफ़ाफ साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। ये जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें बात सामने आई कि 12 साल से कम उम्र बच्चों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल सेहत के बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है, ख़तरा बन सकता है। आप क्या कहेंगी, आपने कौन से मसाइल जो हैं वो देखे हैं बच्चों में अपने एक्सपीरियंस में? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर उज़ैर। और मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे जितनी ज़्यादा बात की जाए उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आप शायद सुन के हैरान हो कि इस टाइम जो बच्चों में जितनी भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उनकी जो एक मेजर कॉज है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन या मोबाइल है। इवन के एक सर्वे किया गया जिसमें चैलेंजिंग पेरेंट्स का जो टारगेट्स थे या पेरेंट्स को जो मुश्किलात पेश आती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुश्किल है इस वक्त पेरेंट्स के लिए इस टाइम में, वो बच्चों का जो इस्तेमाल है मोबाइल का उसको देखना। और आपने ये बात की कि मेरे एक्सपीरियंस में, तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पिछले 5 साल में जितने मेरे पास बच्चे मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ आते हैं, उसमें मैक्सिमम इस टाइम जो बच्चे आ रहे हैं वो इस्तेमाल जब मोबाइल का ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं। इसमें कि अगर मैं 2-3 हाईलाइट कर दूं तो सबसे पहले स्पीच डिले है। डेवलपमेंटल डिलेज के तमाम एरियाज उसमें आ जाते हैं, यानी जैसे जिस्म का बढ़ना, जहनी नशोनुमा में जो प्रॉब्लम होती है, जज्बाती नफ्सियाती जो उनके पहलू हैं नशोनुमा के, वो तमाम इफ़ेक्ट होते हैं। और फिर कुछ इसके अलावा जिस्मानी तौर पे भी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे मायोपिया बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, यानी जो नज़र की कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में आ रही है। इसी तरह से जैसे आपने अभी ओबेसिटी का जिक्र किया, तो ये तमाम वो मसाइल हैं। यानी आप अगर हम इसे इन कंक्लूजन कहें तो बच्चों की जिस्मानी, जज्बाती, जहनी, नफ्सियाती हर तरह की जो नशोनुमा है उसके ऊपर मोबाइल का जो इफेक्ट है वो आ रहा है। अच्छा आप हम देखते हैं कि स्क्रीन टाइम को ना पेरेंट्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब मोबाइल या स्क्रीन इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। बच्चे खा रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, सुबह उठे हैं तो कार्टून देखने हैं तो ही स्कूल जाना है। तो ये जो कार्टून देख रहे हैं और पेरेंट्स समझते हैं कार्टून ही तो देख रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, इससे कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि स्क्रीन टाइम जो है ना, इट्स द होल टाइम नाउ। यस, आपको अगर रिकॉल कर सकें कुछ अर्सा पहले तक, आज से 10 साल पहले आप इमेजिन करें कि अगर शाम का टाइम है जिसको हम फैमिली टाइम कहते हैं, तो कैसा वो टाइम, हमें मंजर कैसा नज़र आता था। माँ किचन में है, बाप बैठा अखबार पढ़ रहा है या फिर कुछ बच्चों के साथ गपशप लगा रहा है, एक बच्चा बैठा हुआ है छोटा उनका, वो कुछ अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, बेटी बैठी हुई है, उसके हाथ में कोई ड्राइंग की कॉपी है। और जब कोई एक बात करता है, कर रही हैं हाँ बिल्कुल, जब कोई एक बात बात करता है, स्विच ठीक कर रहा होता है घर का, या साथ खाने के इंतजार में इकट्ठे भी बैठे होते हैं, और जब कोई एक बात करता है तो सबका ध्यान फौरन उसकी आवाज़ की तरफ जाता है। और अब आप सोचें वही सीन आज 2025 में आप देखें, शाम के टाइम क्या होता है, बाप अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, माँ ने किचन में भी है लेकिन साथ में स्क्रीन भी चल रही है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्क्रीन पे भी देख रही है कि मेरी रात की कोई एपिसोड रहती थी, वो मैं जरा किचन में ही साथ साथ देख लूं कुकिंग करते हुए। छोटा बच्चा जो है उसके हाथ में टैबलेट है और वो अपने टैबलेट के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा है। 3 साल का बच्चा भी है तो वो कर रहा है, और जो बेटी है वो इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट कर रही है। ठीक है, अब मतलब हमने अब आप, और उसमें क्या होता है कि वो फिजिकली मौजूद हैं लेकिन मेंटली वो तमाम लोग एक जगह पर नहीं है। और एक अगर मैं आपको खौफनाक तरीन वाकया जो मुझे रिसेंटली एक मेरे पास केस आया, आप सब सुन के हैरान होंगे। 3 बच्चे घर में मौजूद थे। अच्छा। माँ शायद किसी रिश्तेदार की तरफ गई हुई थी, बाप को हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह। वो तड़प रहा था। एक बच्चे की उम्र 10 साल है, एक बच्चे की उम्र 7 साल है, एक बच्चा जो है 5 साल का है। तीनों घर में मौजूद हैं। बाप ने चीखें मारी, रोया, ज़ाहिर है जितनी आवाज़ उसकी निकल सकती होगी उसने निकाली।
लेकिन बच्चे अपने मोबाइल गेम्स में इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि बाप किस तड़प में है। और वो जब वाक़या हो गया उसके बाद वो पेरेंट्स मेरे पास आए और बच्चों को लेके और अपने ये मसाइल लेके कि हम तो मोबाइल को इस तरह से समझते थे, लेकिन इसने इतना डिस्कनेक्ट कर दिया कि आपके पास कोई तकलीफ में तड़प रहा है तो आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। और यही आप देखते होंगे बड़ों में भी यही मसला है कि आपके साथ बैठा हुआ इंसान किस इमोशनल कैफियत से गुजर रहा है, यू नेवर नो, क्योंकि आपके पास अपनी एक एंटरटेनमेंट मौजूद है। एक चीज़ वालिदैन यहाँ पे ज़रूर समझ लें कि आप अपने बच्चों की जब तरबियत करते हैं या बच्चों को कोई भी चीज़ें ला के देते हैं तो आप कहते हैं मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रख रहा हूँ, उनकी ज़रूरत क्या है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि मोबाइल आपके बच्चे की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे 2 साल से कम उम्र बच्चे की? जी, वो ज़रूरत नहीं है। आपने उसको एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया है, और एंटरटेनमेंट बच्चे की जो 2 या 3 साल का बच्चा है उसको एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए पार्क की ज़रूरत है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन अब हम स्कूलिंग सिस्टम में देखते हैं ना, असाइनमेंट्स हैं मोबाइल पे हैं, कोई प्रोजेक्ट है मोबाइल पर है, कोई आपको क्लास का कोई होमवर्क दिया है वो भी मोबाइल पर है। तो पेरेंट्स को इंगेज ही अब मोबाइल के थ्रू कर दिया गया, बच्चों को भी इंगेज मोबाइल के थ्रू कर दिया। इवन ऑनलाइन क्लासेज हैं तो उसकी मजबूरी बन गई है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, ये पोस्ट पैंडेमिक केसेस हमारे सामने बहुत देखने को मिले। ड्यूरिंग पैंडेमिक यही स्टार्ट हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस से सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, बच्चों के पास टैबलेट्स जो हैं उसी सिलसिले में गए, लेकिन अब वो वापस नहीं आए क्योंकि उसमें फिर वो इस कदर गुम हो चुके हैं। और अब एक बहुत बड़ा इशू जो बच्चों के साथ आ रहा है वो एग्रेशन का आ रहा है, ADHD का आ रहा है। बच्चे नफसियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे उनकी स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाती। अगर आप 2 साल से कम उम्र बच्चे को मोबाइल का इस्तेमाल करवाते हैं तो हैरान कुन तौर पर उसका जो दिमागी सलाहियतें बढ़नी होती हैं, पैरिटल लोब होता है, उसकी नशोनुमा पे इतना इफेक्ट होता है कि बच्चा जो जज्बाती नशोनुमा है उसकी, यानी लेटर एजेस में जाके उसने जो इमोशनल अटैचमेंट करनी होती है, उसकी जो कनेक्टिविटी होती है, सोशलाइजेशन होती है, वो इतना इफेक्ट हो जाती है। और आप अब देखें कि आप 3 साल का बच्चा है, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं करेगा, वो अपने घुलते मिलते ही नहीं है। घुलते मिलना उनका मुश्किल बड़ों के साथ तो छोड़ें, अपने हम उम्रों के साथ मेरे पास अगर 10 बच्चे आ रहे हैं ना तो उनमें से 7 बच्चों का मसला ये है कि वो स्पीच डिले हैं, वो आइसोलेटेड हैं, सोशलाइजेशन नहीं है, माँ बाप कहते हैं कि तवज्जो ही नहीं देता, बातचीत नहीं करता, स्कूल में इसकी कोई लर्निंग का बिहेवियर पैटर्न डेवलप नहीं हो सका है, और एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, चीखो पुकार है। अगर माँ मोबाइल लेने की कोशिश करती है तो बच्चे चीखते हैं और वो हमें आके कहते हैं डॉक्टर साहब आप ये बताएंगे हम इनसे मोबाइल अब लें कैसे ना। ठीक है, अब आप लेंगे भी कैसे कि आप उसको कोई और अल्टरनेटिव नहीं दे रहे और मोबाइल सिर्फ खींच रहे हैं, तो बच्चा क्यों देगा आपको? आपको उसके लिए अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़, पहले अट्रैक्शंस रखनी पड़ेंगी, फिर आप उस तरफ जाएं कि आप उससे मोबाइल लें। और अपना इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अपना इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो वो एक्टिविटीज़ भी बता देना वो जो पेरेंट्स देख रहे हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें, पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं, वो कहते हैं जी मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मैं क्या करूँ, तो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, हम कहीं बैठते हैं तो इतना चिड़चिड़ा होता है, फिर हम क्या करें, हमें मोबाइल देना पड़ता है। 2 दिन हो गए, कितना हम करें, अगर हम आधा घंटा नहीं देंगे तो आधा घंटा रोता रहेगा, 1 घंटा रोता रहेगा। सबसे पहले चीज़ ये याद रखें कि 2 साल से जो कम उम्र है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्लियरली इस पे स्टेटमेंट देती है कि 2 साल से कम उम्र का बच्चा जो है उसके लिए 0 स्क्रीन टाइम है, यानी उसको आपने स्क्रीन देनी ही नहीं है। अब उसमें स्क्रीन में इतने अट्रैक्टिव कार्टून्स बने, जैसे आपने कार्टून्स का जिक्र किया, जिसमें बहुत कॉमनली इस टाइम हम रिसर्च बेस्ड उस पर देखते हैं कोकोमेलन। आप देखें कि उस में हो क्या रहा है, उसमें इतने एग्जैजुरेटेड कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, इस कदर मूवमेंट्स हैं, ग्राफिक्स इतनी ज़्यादा हैं कि 1 सेकंड के लिए भी वो मूवमेंट नहीं रुकती और बच्चा उस मूवमेंट के साथ अटैच हो जाता है। और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि ये हमारा तो बच्चा अभी 8-9 महीने का है और ये इतना रिस्पॉन्स करता है इनको। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता कि इसने 3 साल का भी हो गया, इसी को रिस्पॉन्स करना है, आपको रिस्पॉन्स नहीं करना। ठीक है, मिमिक करना शुरू कर देते हैं। शुरू में पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, ये तो अभी 1 साल का है और इसने पोइम्स और राइम्स पढ़नी शुरू कर दी हैं, लेकिन वो 4 साल का होके भी वो पोइम्स और राइम्स ही पढ़ रहा है, वो फिर आपकी लैंग्वेज के साथ अटैच नहीं है। तो 2 साल तक की उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखें कि ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आपने कहा कि उनकी लर्निंग जो है वो उसके ज़रिए हो सकती है। आप 3 चीज़ें आपने करनी है। एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप 3 साल के बाद जब बच्चे को मोबाइल का इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे 5 या 6 साल की उम्र तक, तो उसमें सबसे पहली चीज़ टाइम है, टाइम लिमिट है। आप इन टोटल 1 से 1.5 घंटा मोबाइल 24 घंटे में बच्चे को दिखा सकते हैं, बल्कि कोशिश करें कि मोबाइल की बजाय स्क्रीन दिखाएं, यानी जो बड़ी स्क्रीन होती है उसके ऊपर, क्योंकि उसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और फिर बच्चा यूं करके भी नहीं देख रहा, बच्चे का पोस्चर खराब नहीं है, बच्चे की नज़र जो है वो खराब नहीं होगी, और आइसोलेटेड होके कहीं बैठ भी नहीं रहा, इधर आइसोलेटेड भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो जो 1.5 घंटा है वो मुसलसल नहीं होना चाहिए, वक्फे के साथ होना चाहिए।
तीसरी बात ये है कि जब आप उनको दिखाते हैं वो स्क्रीन, तो वो को वॉचिंग होनी चाहिए, यानी पेरेंट्स वक्त निकालें उसके साथ बैठ के और जो कुछ हो रहा है उसको साथ ट्रांसलेट करें, यानी बताएं। चौथी चीज़ कि आप कौन से किस तरह के कार्टून्स दिखाएंगे। खामोश कार्टून्स आपने बच्चे को नहीं दिखाने, क्योंकि इससे बच्चा सीखता क्या है, बच्चा ये सीखता है कि खामोशी के साथ कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, बच्चे ने खामोशी की कम्युनिकेशन सीखी कि इशारों में बगैर बोले हुए कोई हरकत करके बड़े आप होके चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी खामोशी की याद जुबान है, समझे। टॉम एंड जेरी कार्टून्स याद है, उसमें क्या होता था, कोई लैंग्वेज नहीं थी लेकिन सारी कार्रवाइयाँ हो रही होती थी, तो अब भी बच्चे वही कुछ ही करते हैं। सो इस तरह के कार्टून्स जिसमें कि आप कोई स्पीच हो, गुफ्तगू हो और उसको इंटरवीन करें आप, उसके साथ कीजिए। इसी तरह से फिर स्क्रीन फ्री जोन्स या टाइम्स आप क्रिएट करें कि जैसे आपका जो डाइनिंग रूम है या आपका लिविंग लॉन्च है जिसमें आप सब बैठते हैं, वहाँ सबके लिए पाबंदी कर दें कि हमने 1 घंटा सबने बैठ के सिर्फ बातें करनी है, डिनर करना है, कुछ भी करना है। क्वालिटी टाइम अगर आप 1 घंटा भी स्पेंड कर लेते हैं एज ए फैमिली, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंसिंग हो जिस तरह सकता से बच्चे तो पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, हम भी फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। अब बच्चों को इससे हटाकर अगर कोई लग भी गया है तो मतलब इन्हें किस तरह से इनकी तवज्जो हटाई जा सकती है, इन्हें पार्क्स लेकर जाया जाए, बिल्कुल शुरू से इनमें ये आदत डेवलप की जाए, या आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो इन्हें आउटिंग करवाएं ताकि इन्हें बाहर की दुनिया अट्रैक्टिव लगे, ना कि स्क्रीन के अंदर, ना कि स्क्रीन की, क्योंकि वो जो स्क्रीन में दुनिया नजर आ रही है उन्हें वो बाहर नजर नहीं आ रही। वो जो मामा स्क्रीन उन्हें लेट की ही नहीं है, कर पाते कि वहाँ कुछ है बाहर कुछ है। इवन स्क्रीन की मामा बाहर नहीं मिलती भाई। स्क्रीन के मामा बाहर स्क्रीन में आउट ऑफ स्क्रीन नहीं मिलते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। सो वो वाली जो सारी की सारी वर्चुअल वर्ल्ड है, उसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी एक तो ऑटिज्म है जो कि जेनेटिकली आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं की, हमारी फैमिली में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया कि बच्चे ने बात करना छोड़ दिया है, स्पीच डिले आ जाता है, या बाद उसके बाद बच्चे 1.5-2 साल तक बोल रहे होते हैं और उनके अंदर फिर बात करना वो बंद कर देते हैं। एक और बहुत अहम चीज़ जो है पेरेंट्स को जिसका ख्याल रखना चाहिए, वो ख़ास तौर पे नाइट टाइम स्क्रीन टाइम है, जो कि बहुत कॉमन है। माँ बाप कहते हैं कि बच्चा खाना खाते हुए मोबाइल नहीं छोड़ता, सोते हुए मोबाइल नहीं छोड़ता, यानी सोएगा भी तब जब ये कोई पोइम या राइम सुन रहा होगा। लेकिन ये जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ ना नींद का, उसके लिए एक जो हार्मोन बड़ा ज़रूरी है वो मेलेटोनिन है, और वो तब रिलीज़ होता है जब आपके माहौल में अंधेरा होता है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता था, हम छोटे भी होते तो कहते लाइट ऑफ करके सोएं, या छोटा सा कोई लाइट जला लें कि जिसमें आपका इंटरप्शन ना हो लाइट की वजह से। और ये जो मोबाइल की स्क्रीन में या टीवी की स्क्रीन में जो लाइट होती है, ब्लू लाइट्स हैं, वो मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करती हैं, सप्रेस करती हैं प्रोड्यूस करने के लिए, और उसकी वजह से बच्चों के अंदर नींद की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और अगर वो सोते भी हैं ना बच्चे, तो आप देखें कि वो बच्चे सोते हुए उठ जाते हैं, परेशान होते हैं, उनको नाइटमेयर्स आती हैं, बिल्कुल नाइटमेयर्स होती हैं। और ये भी रिपोर्ट होता है मेरे पास, जो पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे जो गेम्स खेल रहे होते हैं उसकी वजह से साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। लास्टली हमने देखा है कि वेस्ट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी समझ लिया गया है और वो कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना, लेकिन हमने अडॉप्ट करके वो चीज़ें अपनानी शुरू कर दी। पाकिस्तान में कितनी अवेयरनेस की इस हवाले से ज़रूरत है, वालिदैन की ग्रूमिंग की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान में तो इस टाइम सूरत हाल ये है कि हम ज़ाहिर है लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। इवन कि जो मदर्स वर्किंग नहीं भी हैं, उनके बच्चे भी घरों में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर और कुछ किसी के पास है या नहीं है, मोबाइल ज़रूर है, और वो मोबाइल बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि इसको सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। देखिए, मोबाइल की ज़रूरत है या नहीं है, मोबाइल की असल ज़रूरत सिर्फ ये है कि आप एक राब्ता रख सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। और अगर आपने इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करना है तो उतना करें जितना कि रिकमेंडेड है। कोई भी चीज़ जो है वो अब जब आप एक्सेस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान ही होगा ना आपको। और बच्चों में बढ़ती हुई जो बीमारियां इस टाइम नज़र आ रही हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह मोबाइल का इस्तेमाल है। और वो जो फ़ोन है वो उसको, जैसे मैंने बताया कि मायोपिया यानी नज़र का कमज़ोर हो जाना बहुत ज़्यादा है बच्चे की। हमने ये भी देखा है कि जो छोटे बच्चे जब से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इवन 9, 10, 11 साल, आम तौर पे पेरेंट्स ये भी कहते हैं अब तो बच्चा 10 साल का हो गया, अब मोबाइल इस्तेमाल कर ले तो क्या हर्ज है। लेकिन स्टडीज़ ये भी बता रही हैं कि जो 10 और 11 साल के बच्चे भी एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उनके अंदर लेटरली एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं उनके
आने का जो सिम्टम्स और कंडीशंस है वो कई गुना बढ़ जाते सही। हैं। इवन के जो बड़े भी बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी तो मतलब एग्रेशन सारे आ जो जाता है। मसाइल की जड़ है वो स्मार्टफोन है, और अगर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करें तो कंट्रोल करें। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया इसको फाफ control आपके करना वक्त का। थैंक यू सो मच।